अच्छा जी, तो हम आज जो सीखने वाले हैं दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब होता है कि हम उसको डिवाइड करें, बट एक्चुअली में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसीलिए उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक्स बी एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो अलजेब्रा मुझे ये चीज पता है कि b और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ x इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ये तो हम अलजेब्रा में करते थे, बट मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं, आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, मैं b का इनवर्स निकाल लूंगा। जब b ऊपर जाएगा तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ यहाँ पे +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा b-1 a। और ये जो है ना b-1, b⁻⁻1, इसको हम बोलते हैं बेटा इनवर्स। ये होता है इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इनवर्स निकलता कैसे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जो पहला हमारा स्टेप है ना, वो है किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको बेटा इनवर्स निकालना है, अब पहला काम ये करोगे कि उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ढूंढ लो। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ढूंढ लो। सही है। डिटर्मिनेंट के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैं वो भी आपको बता रहा हूं, ताकि किसी को आप ये ना बोलो कि सर पेपर में आपने तो बताया नहीं था, पेपर में तो कुछ और लिखा हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये डिटर्मिनेंट मांग रहा है। तो मैं सिंबल्स भी सारे आपको बता रहा हूँ। सिंबल्स बेटा इसके होते हैं, इसके सिंबल्स होते हैं बेटा, या तो वो ऐसे लिख देगा, इसका मतलब भी है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या हम ये भी बोल सकते हैं DETA, ब्रैकेट में ए लिख दिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइन बनाए और बीच में वैल्यूज लिखे, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाता है। तो ये पहला स्टेप है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है, आप क्या करोगे, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट निकालने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। कुछ भी नहीं करना, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और बीच में माइनस का साइन डाल। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू AD माइनस BC। AD-BC, ये हमने कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो। फिर अगला स्टेप हम देखते हैं। अब अगला स्टेप है कि उस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना। क्या निकालना उस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना है तो हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब इसका क्या रूल है, फ्लिप मेन डायगोनल चेंज अदर डायगोनल साइन। मेन डायगोनल ए और डी वाला, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा, और बी और सी वाला जो है उसके सिर्फ और सिर्फ मैं साइन चेंज करूंगा, बस और कुछ भी नहीं। मैं दोबारा लिख देता हूं, फ्लिप मेन डायगोनल मेन डायगोनल चेंज अदर साइन। फ्लिप मेन डायगोनल चेंज अदर साइन। मैं पहले वाले का डायगोनल चेंज कर दूंगा और दूसरे वाले का बेटा साइन चेंज हो जाएगा, साइन। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो मैट्रिक्स हमारा यही था ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो मैट्रिक्स था असल में हमारा जिसका हमें इनवर्स निकालना था वो ये था, ए इज इक्वल टू ABCD। और ये जो बेटा है ना ए और डी, ये आपका कहलाता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, ये कहलाता है बेटा मेन डायगोनल। मैंने क्या बोला, फ्लिप मेन डायगोनल चेंज अदर साइन। तो मैं इसको फ्लिप कर दूं, इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो हमें एडजॉइंट पता चल जाएगा। फ्लिप कर देते हैं, यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, और जो दूसरा डायगोनल है दिस इज सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल,
इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, ये हमें समझ आ। फिर हमारा रह जाता है बेटा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या होता है? इनवर्स निकाल। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या था? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एडजॉइंट ये सेकंड स्टेप में मैंने निकाला है, डिटर्मिनेंट मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला था। तो अब इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे कर दिया है डी, डी माइनस बी माइनस सी ए। ये मेरा कहलाएगा एडजॉइंट, ये मेरा बेटा कहलाएगा एडजॉइंट। तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा डी माइनस बी माइनस सी ए। अब इसको बेटा आप एक काम करें, आप इसको शुरू से एंड तक कॉपी कर लो। ऊपर करो, सर सब कर दिया। कॉपी कर लिया। हाँ, but I have a few questions. क्या बोलिए? यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन? जी। पूछो। Sir, can you show me how you would multiply, how you would do the third step? How would you multiply 1 determinant A with the adjoint? हाँ, वो अभी क्वेश्चन किया तो था उसमें मैंने दिखाया था ना आपको कि हम कर रहे हैं और नीचे वन मगर अपॉन आंसर टेन लिखे कैसा और आएगा? मैंने उसका वो लिख दिया। आंसर कैसा आएगा? बस उधर तक ही करना है। बस उधर तक ही करना, इन्वर्स हो गया, ओह, डिवाइड नहीं कर सकते ना। हाँ। समझ आई ओके। बात? जी। क्लियर है बेटा? जी। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं दोबारा वो वाला सवाल अटेम्प्ट कर देता हूँ आपके लिए। अब आपको मेरे ख्याल से बेहतर समझ आ जाएगा। सही है, फिर इंशाल्लाह ओके। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम आगे चलते हैं। अच्छा देखें, क्वेश्चन में उसने मुझे बोला था कि ए है, ए की वैल्यू आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की उसने मुझे बेटा वैल्यू दी थी, ए की बेटा उसने मुझे वैल्यू दी थी 1 3 -2 4। ये मेरा मैट्रिक्स था। क्वेश्चन में उसने मुझे बोला था फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, बोला था ए का इनवर्स निकालो। क्या पहला स्टेप होगा? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट। पहला स्टेप ये होगा मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँ। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होगा, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होगा कि मैं 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं और 3 और -2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं वैसे ही करूंगा, मैं 1 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 × 4, बीच में माइनस साइन आएगा, और 3 × -2 कर दूंगा। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर हो? अब इसको हम आगे कैसे करेंगे? 1 × 4 4 होता है, -3 × 2 -2 -6 होता है। 6 + 6 नहीं होता, -6 होता है क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव है। अब ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा प्लस बनेगा, तो 4 + 6 हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 10। डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया, DET ऑफ ए आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब अगला स्टेप हमने कर, अगला स्टेप क्या है? वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट डायगोनल जो मेन डायगोनल है उसको मैं फ्लिप कर दूंगा, सेकंड डायगोनल जो है उसका साइन चेंज कर दूंगा। तो फर्स्ट डायगोनल बेटा मेरा 1 और 4 था, तो 1 और 4 को मैं फ्लिप कर देता हूँ, यानी कि 1 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 1 चला जाएगा। दूसरा जो डायगोनल है उसका मैं साइन चेंज कर दूंगा। जब बेटा आप साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 की जगह -3 हो जाएगा, और 2 की जगह -2 की जगह +2 हो जाएगा। ये मैंने साइन चेंज कर दिया।
ठीक है बेटा, ये मेरा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें आगे करना, अगला स्टेप क्या है, मुझे इसका इनवर्स निकाल। लास्ट स्टेप, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/10 4 2 -3 1। सही है बेटा, ये मेरा जी फाइनल स्टेप था। और इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताएं इसमें कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। नहीं सर, अंडरस्टूड। जी बेटा, समझ आ गया। क्लियर है? हम्म। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी। ठीक है बेटा, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसको ना बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। सही है, हमें याद ये रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर वही आएगा। लिख लें आप अपने पास, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स स्टेज अनचेंज्ड। इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। लिख लिया? एक मिनट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। हो गया? आइडेंटिटी। दैट मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को बेटा मैं जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैट्रिक्स हमेशा अनचेंज रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये है आइडेंटिटी, 1 0 0 1 1 0 0 1 ओके। 1 0 0 1। ओके। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी, मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं प्रूव करूँ ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे प्रूव भी तो करना चाहिए, तो मैं प्रूव करूँ कि भाई क्या सीन है। ये देखें आप, अगर मैं बोलूँ, अगर बेटा मैं बोलूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 -3 2 और 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 0 और 0 1 से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है, आंसर जो मेरे पास आएगा वो मैट्रिक्स ए ही आएगा। ये शॉर्टकट है, याद रखने वाली चीज है, ये कभी कभी पेपर वन में वो आपको दे सकता है। ये याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। आप चाहें आप इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते सर -0 -3 हैं, मैंने मल्टीप्लाई आपको बाय लास्ट क्लास में 0। बताया था ना मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर, आप उसको करके देख भी सकती हैं मल्टीप्लाई, आपके पास हमेशा आंसर जो है वो सेम आएगा। अच्छा, सर आप करवा दें। ठीक है बेटा, क्लियर है? सर आप एक दफा करवा दें। हम्म, तो रिवाइज कर लेना ना, आप दोबारा जाके देख लेना। ओके। मल्टीप्लिकेशन आप भूल गए?